पहला कलमा। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात अपने मुबारक मुंह से अदा किए। इनमें जो पहले 3 कलमात हैं वो दिन की रोशनी में, और बाकी जो 4 हैं वो तारीकी में, अंधेरे में बयान किए। मेहरबानी सब तशरीफ रखिए। आज पहला कलमा, इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है उसमें खुदा के बारे में है कि खुदा माफ करता है, और दूसरा हिस्सा यीशु मसीह माफ करता है, और तीसरा हिस्सा हमें एक दूसरे को माफ करना है। सो यीशु मसीह के ये जो अल्फाज हैं, इनसे पेशतर ही खुदा बाप ने जब आदम और हवा से गुनाह सरजद हुआ, तो उनकी इस गुनाह की वजह से जो दूरी हुई, और उस गुनाह को माफ करने के लिए खुदा ने बाग़ अदन में ही ये वादा किया कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो खुदा ने इंसान को माफ किया। खुदा ने कहा था गुनाह नहीं करना, लेकिन इंसान से गुनाह सरजद हुआ, और उसकी माफी के लिए खुदा ने इब्तिदा ही में इंसान के लिए कफारे का, माफी का इंतजाम किया। ज़बूर 103 में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। सो जितनी भी हमारी बदकारी हो, खुदा उसको बख्श देता है, क्योंकि वो रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा के मिशन को लेकर यीशु मसीह जब दुनिया में आते हैं, तो वो भी लोगों को माफ करते हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में आते हैं, तो उनके बारे में लिखा है लूका की इंजील उसके 7 नंबर बाब में, एक बदचलन औरत को जब पता चला कि यीशु एक फरीसी के यहाँ है, तो वो वहां पर आती है, उसके पांव पर बैठ जाती है और रोती है। अपने आंसुओं के साथ उसके पांव को जब भीग जाते हैं, तो अपने बालों से उसको साफ करती है। यीशु मसीह उसे कहते हैं, तेरे गुनाह माफ हुए, सलामत चली जा। इसके अलावा हम यूहन्ना 8 बाब में भी देखते हैं कि जब एक बदचलन औरत को यीशु के सामने जब वो हैकल में तालीम दे रहे थे, पेश किया, तो उसको आजमाने के लिए फरीसियों ने और फकीहों ने सवाल किया कि उस्ताद, मूसा की शरीयत में लिखा है कि जो गुनाह करता है उसको, जो बदचलन औरत है उसको संसार किया जाए, तो उसके बारे में क्या कहता है? तो यीशु मसीह फरमाते हैं, इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो इस तरह सब जब अपने अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमने कभी ना कभी तो गुनाह किया हुआ है, लिहाजा वो एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अब यीशु उस औरत से सवाल करता है, क्या सब चले गए? किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया, फतवा नहीं लगाया? तो कहती है, खुदावंद सब चले गए। वो कहते हैं कि मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता।
यीशु मसीह ने उसको भी माफ किया। यीशु मसीह की जिंदगी माफी से भरी हुई है। खुदा के नक्शे कदम पर चलते हुए, खुदा बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने लोगों को माफ किया। कहीं भी हम नहीं देखे किसी को उसने सजा दी हो, बल्कि उसकी जिंदगी में माफी के अलावा कुछ भी नहीं। और उस माफी के वजह से ही मैं और आप जब उस पर ईमान लाते हैं तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। और यीशु मसीह स्लीप पर है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में देखिए तो यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसको पकड़ा गया गतसमनी बाग में, उसको पिलातुस के पेश किया गया, उससे पहले सरदार काहिन के पास पेश किया गया, उसके बाद पिलातुस के पास, फिर वहां से उसको दोबारा हेरोदिस के पास जो गवर्नर था पेश किया गया, फिर वहां से वापस उसको पिलातुस के पास पेश किया गया, फिर उसको कोड़े मारे जाते हैं, उसके मुंह पर थूका जाता है, कांटों का ताज उसके सर पर रखा जाता है। और वो जो ताज है उसके बारे में अगर आप सर्च करें तो लिखा है कि 2 इंच लंबे कील से बना हुआ वो ताज था। इसी तौर पर जो उसको कील उसके हाथों में उसके पाँव में ठोके गए वो 6 से 7 इंच लंबे कील थे लोहे के। इतनी दुख में, इतनी तकलीफ में फिर वो सारे जो जगह है गतसमनी की से लेकर उसको टॉर्चर किया जाता है। और जब उसको गुलगुता पर की पहाड़ी पर जो खोपड़ी की जगह है वहां पर कदीम दौर में सिर्फ और सिर्फ जो रोमी नहीं होते थे शहरी उनको सजा दी जाती थी। रोमी को, किसी रोमी को वहां पर रोमन सजा नहीं देते थे, बल्कि जो उनसे बगावत करते थे, जो उनके खिलाफ होते थे, वो उनको वहां पर ले जाकर संसार करते या उनको सलीब पर मौत दी जाती थी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को भी सलीब दी गई तो उनके दाहिने और बाएं पर 2 डाकू भी थे जो गुनाह की वजह से मसलूब किए गए। सो किसी को भी, लेकिन यीशु मसीह को यहूदी कौम के सरदारों की वजह से कि इसको सलीब दी जाए, इसको सलीब की मौत दी जाए और इसके बदले में किसको छोड़ा जाए? एक गुनहगार को, एक डाकू को हमारी खातिर छोड़ दिया जाए। हमें वो मंजूर है, लेकिन ये जो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, अगर तुम इस हैकल को ढा दोगे तो मैं इसको 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा, हमें ये मंजूर नहीं है। ये मसीहा हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें कौन चाहिए? एक डाकू चाहिए, एक बराबा चाहिए। और उनके कहने पे पिलातुस अपने हाथों को धोता है और कहता है कि मेरे सर पर इसकी जो है ना, इसका खून मेरी गर्दन पर नहीं है, क्योंकि मैं इसको बेगुनाह पाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका जो खून है वो हमारी गर्दन पर ही होगा, तू बस हमारी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर, इसको मसलूब कर। यीशु मसीह जब मसलूब हो रहे हैं तो उनके मुबारक मुंह से पहला कलमा क्या निकलता है? ऐ बाप इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसी तौर पर इंसानों को भी यीशु मसीह ने माफी के लिए कहा गया है। अगर किसी दूसरे से शिकायत हो तो मैं तो एक दूसरे की बर्दाश्त करो और एक दूसरे के कसूर माफ करो। पतरस ने पूछा मत्ती 18 बाब में, या खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या 7 बार उसको माफ करूं? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, 7 के भी 70 बार। जब स्टेफनस को शहीद किया जा रहा था तो उसने भी कहा कि ऐ खुदावंद इनको माफ कर। यीशु मसीह हमें माफी की न सिर्फ खुद माफ करते हैं बल्कि हमें भी माफी की तलकीन करते हैं। लिहाजा हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है और एक दूसरे को माफ करना है। जिस तौर पर खुदा ने माफ किया इंसान को उसके कसूरों को, जिस तौर पर यीशु मसीह ने जो भी उसके पास आया उसके गुनाहों से उसको
माफ किया, उसी तौर पर यीशु मसीह हमें भी कहते हैं कि एक दूसरे को माफ करो। और अगर आप जैसे आप रोजाना तलावत पढ़ते हैं यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ, तो वहां पर क्या सिखाया गया? जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमें माफ कर। आज का कलमा हमें माफ करने का दर्श देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको पसंद। आमीन।